आरआर कैंपस। इसमें थर्ड फ्लोर क्या, इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब लगा देना चाहिए। प्रैक्टिस मटेरियल कब तक शुरू होगा गुरुजी? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम शुरू करवा दें। हाँ हाँ, नंबर सिस्टम करवा सकते हैं, करवा दें। तो कितने बजे करवाएं? हाँ हाँ, तो एक काम करते हैं, नंबर सिस्टम खत्म करते हैं। कल हम समय बता देंगे, नंबर सिस्टम कब बताएंगे। रात में करें क्या, 10 बजे से? अच्छा, बता देंगे कल टाइम। ठीक है, एक सेकंड में आ रहे हैं। हम पूछ लेते हैं कि है कि नहीं। नंबर सिस्टम बना हुआ है, कल से शुरू करेंगे। कल नहीं, परसों से। कल टाइम पहले डिसाइड कर लेते, सबका देख लेते क्या क्या शेड्यूल है। 6 बजे में एक्चुअली कोई क्लास शुरू हुआ है, तो हम देख लेते हैं क्लास खाली है कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सिंपल इंटरेस्ट कल स्टार्ट कीजिएगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। क्या है? कोई नहीं नहीं, चलिए, कोई कहानी वहानी नहीं। देखिए इन लोग को ना, चलिए सुनिए, कल कहानी सुनाएंगे, पहले आज। क्या? छोड़ देने के लिए नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। देखिए सर, प्लीज शुरू कीजिए सर। सर देखिए, एकदम पूरा देखिए, ये क्लास में बैठने के बाद सब लोग का ना वायरल हो जाता है एक दूसरे के साथ में, कि एक का नहीं नहीं सर, छोड़िए कहानी कहानी। सुनिए, बताते हैं। नहीं, थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, पहले काम बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, कल से क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कहानी ही है। अरे हाँ यार, कहानी है। कहानी बता रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि नाम है, यथा नाम तथा गुण। सिंपल इंटरेस्ट, नाम क्या है? सिंपल लगा हुआ है ना, एकदम सिंपल है। हाँ, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल पूरा टॉपिक में हमको समझ में आता है, मेरे समझ में। तो ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सर आज ही कहानी सुनाइए, कल क्लास स्टार्ट कीजिएगा। सर आज ही शुरू कीजिए, एनटीपीसी का एग्जाम है। हम्म। जिस जिस क्या? ए, क्या? 28 तारीख से एनटीपीसी है? कौन सी का? हाँ, एस्थेटिक्स का तो करवा देंगे। 28 से एग्जाम है ना, आज 22 है। कल ही, कल एस्थेटिक्स का करवा देते हैं क्लास। कल एस्थेटिक्स का नया क्लास करवा देते हैं। जिनका जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है, उन सबको बता दें कि कल आप लोगों का एस्थेटिक्स का क्लास करवा देंगे। ठीक है, टाइमिंग हम बात कर लेंगे, एक बार पूछ लेंगे और बता देंगे। अच्छा, तब तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा? तो
कल कल स्टैटिक्स का भी फाइनल बता देंगे। और ठीक है, चलिए सुनिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अभी तक आप लोगों को जो टॉपिक बताए हैं उसमें फिनिश फिनिश ये सब फिनिश 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 ये फिनिश और नाउ स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो गया। अब बचा कितना, 2 4 6 7। हम तो एनटीपीसी के पहले सातों टॉपिक खत्म कर देंगे। एनटीपीसी के पहले खत्म कर देंगे, शुरू करेंगे आज ही खत्म कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए देखिए ना सिंपल, देखिए दिमाग पूरा लगाया है गोपाल। अब गोपाल हाँ, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज का कंसेप्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट सीधा वही चीज है। देखिए बात समझे, 2-3 पॉइंट हम आपको समझा दें तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। सुनिए मेरी बात को, बातचीत नहीं। कौन क्या बात बता रहे हैं उनको, हम लोग को भी बताइए, ऐसे मत बताइए, उन्हीं को बताइएगा सिर्फ। सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है ना, हम लोग सीधा पढ़ लिए हैं, रट लिए हैं। नीचे पिक देखिए, चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा है। देखिए हम बताएं तो दिक्कत क्या होता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट को ना हम लोग किताबी भाषा में पढ़ते हैं। किताबी भाषा में पढ़ते हैं। किताबी भाषा का कहने का मतलब ये कि आपको बेसिक बात नहीं पता, आप सीधा रट लिए हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100, यही ना। और ब्याज मूलधन बराबर क्या तो होता है पता नहीं, प्रिंसिपल इंटू 100 बट्टे पता नहीं क्या 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 क्या। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हमको एक भी फॉर्मूला इंटरेस्ट से संबंधित याद नहीं है और हर क्वेश्चन बनता है और फॉर्मूला से ज्यादा अच्छे तरीके से बनता है। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज से जो नॉलेज है, कंसेप्ट है, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नॉलेज की बात बता दे तो साधारण ब्याज का बेसिक नॉलेज है। सुनिएगा एक बात और बता दे कि गांव सब में लोग ब्याज पे पैसा लगाता है नहीं, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी पैसा लगाता, और वो भी कैलकुलेट कर लेगा आपसे ज्यादा। आपसे पूछ देगा ना वो गांव वाला कि बताइए तो इतना कितना ब्याज हुआ, तो आप तुरंत बोले रुक जाओ कलम देखें तो, और उतना में वो कर लेगा कि अच्छा इसका इतना 10 रुपये सैकड़ा, तो पता नहीं क्या क्या और कर लेगा बेसिक कंसेप्ट से। सुने मेरी बात को, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जैसे एक किसी को व्यापार करना है या कोई काम करना है, उसके लिए क्या चीज चाहिए, कैपिटल, पूंजी चाहिए, है ना। कुछ काम है, पैसे की कोई जरूरत है, तो आपके पास में अगर पैसा नहीं है तो आप कहीं से कर्ज लेते हैं, किसी व्यक्ति से लें या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लें, किसी संस्था से लें, बैंक से कर्ज लिया। मान लीजिए हमको 5,000 रुपये की आवश्यकता है, हमको व्यापार करना है, बहुत हो गया पढ़ाना लिखाना, अब करते हैं। इतना दिन से 9 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं, 10 महीना हो गया होगा, फरवरी में पढ़ा के बंद किए थे। अभी हम लोग सेम है, भाई भाई वाला बात हो गया। तो कर्ज की आवश्यकता पड़ी, 5,000 रुपया हमको चाहिए व्यापार करने के लिए, चाय का दुकान खोले। 5,000 में तो यही हो सकता, वो भी नहीं खुलेगा, उसका भी काउंटर में बहुत लगे। 5,000 रुपया हमको चाहिए। 5,000 रुपया हम गए बैंक से उधार लेने के लिए, कर्ज मांगने के लिए। तो हम कर्ज मांग रहे हैं, हम कर्ज मांगने वाले हैं और बैंक कर्ज देने वाला है। कर्ज ली गई राशि या कर्ज दी गई राशि प्रिंसिपल कहलाता है, मूलधन कहलाता है। 5,000 रुपया जो आपने कर्ज लिया, ये 5,000 रुपया क्या बोले इसको, प्रिंसिपल। हिंदी में क्या बोलते हैं,
मूलधन, मूलधन 5,000 रुपया। कर्ज ली गई राशि या कर्ज दी गई राशि को, जेनिज सर बैंक से क्यों मांग रहे हैं, हम ही दे रहे हैं आपको। आइए आइए, कहाँ थे आप? वो तो हम बोले भी हैं कि थोड़ा ज्यादा स्थिति खराब होगा, बाहर में एक डब्बा रखवा देंगे और बोलेंगे जो भी आएंगे 5-10 उसमें डालते जाइएगा। तो हम ये बता रहे थे, देखिए सजेशन भी दे रहे हैं, एक का दुकान हो जाएगा, अंडा का दुकान, ऑमलेट बेचना। देखिए यहाँ क्या बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोल भी दीजिए। मैंने ऐसा क्या दूसरा बात कर रहे थे कि हम लोग से, इसका मतलब जरूर खराब बात कर रहे हो। चलिए 5,000 रुपया बैंक से उधार लिए, उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि प्रिंसिपल मूलधन कहलाता है। अब बैंक वाला जो ये पैसा दिया है ये मुफ्त का तो देगा नहीं कि भाई ले जाइए 5,000 रुपया। सुनिए एकदम सिंपल बात है, मेरी बात समझिएगा। बैंक इसके एवज में इस जो ये अमाउंट हमको दिया है उस अमाउंट के एवज में एक तरह का समझिए रेंट लेता है। जैसे आप घर में जाते हैं, कहीं किराए पे मकान में रहते हैं, आप लोग लॉज में हॉस्टल में कहीं भी रहते हैं, तो जो किराए में जाके रहते हैं तो वो मकान आपको अवेलेबल करवाता है, उसके बदले में वो किराया लेता है, यस और नो। तो आप उसको किराया देते हैं, यहाँ मंथली किराया, जब रेंट की बात होती है मंथली किराया होता है। और जब आप जाने लगते हैं तो उसका घर भी लेके चले जाते हैं क्या? नहीं, उसका घर उसको छोड़ के, ऐसा नहीं ना कि घर भी लेके चले जाएगा कि रहे हैं 1 साल इतना दिन, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, घर भी आपका लेके जाएंगे, घर छोड़ देते हैं। उस दौरान उस जितना दिन आप यूज किए उस दौरान उसके बदले में आप फिक्स किराया लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी वही होता है, ये जो पैसा लिया 5,000 रुपया, बोला कि ये 5,000 रुपया आप जो ले जा रहे हैं इसके बदले में ये आप जितना दिन रखिएगा उसके बदले में हम रेंट लेंगे आपसे। वो रेंट जो होता है, जो किराया होता है उस पैसे के बदले में, वो नॉर्मली जैसे रेंट नॉर्मल रूम रेंट सब होता है वो मंथली होता है और फिक्स होता है, 500 रुपया 600 रुपया। ये जो लेता है वो प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल का सर्टेन परसेंट, किसका? प्रिंसिपल का सर्टेन परसेंट वो किराया लेता है। मान लीजिए 10% लेता है तो ये 10% लिया, ये कंपैरिजन है, जैसे ही परसेंट लगा तो कंपैरिजन। 10% तो किसका 10%? याद रखिएगा प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 10% बोला किराया लेंगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरा ब्याज का दर, हिंदी में और शॉर्ट में सीधा दर बोलते हैं। यानी क्या कि 5,000 रुपया हम वो बैंक दिया, बोला क्या, और ये याद रखिएगा ये जो किराया कितने दिन का होता है? ईयरली, 1 साल का। 5,000 का 10% यानी कितना? 500 रुपया। 500 रुपया ईयरली। अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको हमेशा ईयरली, कभी कभी बोल देगा क्या, दर 10% अर्धवार्षिक है, मतलब तब क्लियर हो गया 6 महीने के लिए, 6 महीने का ही ब्याज 10% है, क्लियर। अगर कुछ नहीं बोला है, नॉर्मली आपको 10% वार्षिक 12% वार्षिक लगा देता है, वार्षिक ना भी लगाया तो भी आपको मान के चलना है वार्षिक। तो ये 10% क्या कहलाया? रेट कहलाया, दर। अब आप ये जो पैसा 5,000 रुपया लेके हम आए, तो हो सकता है हम 2 साल के लिए लिए हों, 3 साल के लिए लिए हों, 4 साल के लिए लिए हों, जितना भी समय के लिए लिए हैं, मान लीजिए 3 इयर्स के लिए लिए हैं, तो ये 3 इयर्स कहलाता है टाइम। क्या? समय। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज 500 रुपया, 3 साल के लिए लिए हैं तो 3 साल का ब्याज
1500 रुपया। यस और नो? या आप ये भी बोल सकते हैं 1 साल का ब्याज 10%, तो 3 साल का ब्याज 10 या 30%। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 30% है, ये 10% इंटू 3 बराबर 30%। ये 30% क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं परसेंट इंटरेस्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, रेट इंटू टाइम, उसको परसेंट इंटरेस्ट गणित का कोई वर्ड नहीं है। रेट वर्ड है, गणित का दर है, लेकिन परसेंट इंटरेस्ट गणित का कोई वर्ड नहीं है। हम लोग अपने सुविधा के लिए उसको परसेंट इंटरेस्ट बोलेंगे। रेट क्या है? 1 साल का ब्याज। सुनिए मेरी बात को, यहां एक चीज बताएं कि आपको पूछेंगे रेट क्या है, तो रेट कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? तो ब्याज का। रेट क्या है? ब्याज का कंपैरिजन है। किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंसिपल के। बोला ना कि ब्याज आपको लेंगे 10%। किसका? मूलधन का। ये 10% क्या है? कंपैरिजन है। किसका? ब्याज का। किसके रेस्पेक्ट में? मूलधन के। परसेंट में है तो इंटू 100। तो रेट क्या है? तो इंटरेस्ट, कितना दिन का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। 1 साल का ब्याज, प्रिंसिपल का जितना परसेंट है उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ब्याज क्या है ये ध्यान में रखिएगा। सॉरी, दर क्या है? दर है 1 साल का। दर क्या है? कंपैरिजन। सबसे पहली बात, दर क्या है? कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? 1 साल का ब्याज का। किसके रेस्पेक्ट में? अब परसेंट इंटरेस्ट क्या है? परसेंट इंटरेस्ट है टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट बट्टे प्रिंसिपल इंटू 100, क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट 30% हुआ ना। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, परसेंट इंटरेस्ट निकालने का एक और चीज हो गया, रेट में टाइम को गुना कर दीजिए। रेट में टाइम को गुना। अच्छा, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता दें, 5000 रुपया है, 1 साल का ब्याज 10%, तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बराबर कितना बोलिएगा? 500। और टोटल इंटरेस्ट कितना बोलिएगा? बोलिए, चुप रहिएगा तो गए काम से, कंसंट्रेशन टूट जाता है। टोटल इंटरेस्ट 500 दिया। आपको बता दें, सुनिएगा मेरी बात को, रेट अगर गायब है, 1 साल का ब्याज दिया है और प्रिंसिपल दिया है, तो आप यहां से रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट क्या है? कंपैरिजन है। आप क्या बोलिएगा? 1 साल का ब्याज, टोटल 5000, प्रतिशत के लिए 0.000 कितना हो गया? देखिए, अगर परसेंट इंटरेस्ट पूछेंगे तो परसेंट इंटरेस्ट किस चीज का कंपैरिजन है? टोटल इंटरेस्ट का। किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंसिपल। तो 1500 डिवाइडेड बाय इंटू बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कंपैरिजन। किसका? 1 साल का ब्याज, प्रिंसिपल का जितना परसेंट। परसेंट इंटरेस्ट भी कंपैरिजन है, टोटल ब्याज, प्रिंसिपल का कितना परसेंट। तो आपको बता दें क्या चीज, कि ये याद रखना है आपको कि रेट अकेला अधूरा है। रेट अकेला अधूरा है। देखिए सुनिएगा, फाइनल चीज बता रहे हैं। 3 रियल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल, मूलधन, ब्याज और अमाउंट। मूलधन, ब्याज और अमाउंट। मूलधन 5000 रुपया। अगर हम बोलेंगे कि ब्याज कितना मिला आपको, तो आपको ब्याज 5000 का 30% यानी कितना? 1500। ये 1500 क्या कहलाया? इंटरेस्ट। हिंदी में ब्याज बोलते हैं। और जब आप वापस करने गए तो सिर्फ 1500 देख के चले आइएगा, उसका 5000 भी वापस कीजिएगा ना। ये 1500 तो किराया आपका हुआ, अब 5000 उसका जो पैसा लिए हैं तो वापस आप कीजिएगा कितना? 5000 प्लस 1500 बराबर 6500। ये 6500 क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है, मिश्र धन।
मिश्र धन कहला, मिश्र धन कहलाता, अमाउंट कहलाता। यानी तीन रियल वैल्यू है, एक मूलधन, एक ब्याज और एक अमाउंट। मूलधन, ब्याज, अमाउंट, एकदम आराम से, मूलधन, ब्याज, अमाउंट, ये तीनों को कनेक्ट कौन करता है? परसेंट इंटरेस्ट। जैसे ही रेट 10%, सुनिएगा मेरी बात को, रेट 10%, रेट 10% टाइम 3 साल, तो तुरंत दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना? 30%। मतलब ब्याज मूलधन का, यानी मूलधन अगर 100 तो ब्याज 30, तो अमाउंट, यानी रेशियो आप बोल सकते हैं 10, 3, 13। ये तीनों को कनेक्ट कर दिया। कोई एक पता है तो शेष दोनों बता सकते हैं, यस और नो? यानी हम क्या बोल रहे हैं कि ब्याज को, मूलधन को, ब्याज को और मिश्रधन को, इन तीनों को कनेक्ट कौन करता है? रेट 5%, टाइम 3 साल, तो परसेंट इंटरेस्ट 15%। रेट 5%, टाइम 3 साल, परसेंट इंटरेस्ट, उल्टा बोल दे, परसेंट इंटरेस्ट 15%, रेट 5%, तो टाइम, रेट 15%, टाइम 3, परसेंट इंटरेस्ट 15%, टाइम 3 साल, तो रेट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, तीनों में से कोई एक पता है तो हमको कनेक्टर चाहिए। कनेक्टर यहां कौन है? परसेंट इंटरेस्ट। परसेंट इंटरेस्ट अकेला अधूरा है, हाँ, वो अकेला। रेट, टाइम, रेट रहेगा तो टाइम चाहिए, टाइम रहेगा तो रेट चाहिए, तभी वो कंप्लीट होता है। ठीक है? अब देखिए ना, क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग कितना इजी वे में क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन। हाँ, ये फॉर्मूला और ये परसेंट इंटरेस्ट क्या है? हाँ, कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? परसेंट इंटरेस्ट किसका कंपैरिजन है? टोटल ब्याज का। कुल ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है, वही कहलाता है परसेंट इंटरेस्ट। रेट क्या है? 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है, वो रेट। परसेंट इंटरेस्ट टोटल ब्याज मूलधन का जितना परसेंट है, वो परसेंट इंटरेस्ट। क्लियर?
अब देखिए जरा, समझिएगा कितना सिंपल चीज है। मान लीजिए हमारे, अरे वाह, तो लहर आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है क्या कि 5200 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। रुक जाइए, 5200 रुपया क्या है, जल्दी बोलिए। प्रिंसिपल, बोलते रहिए, रुकिए नहीं। 5200 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का। देखिए मेरा हमेशा ध्यान रहता है रेट और टाइम पर। हाँ, पता होना चाहिए आपको, कुछ चूज कर लीजिए किस पर ध्यान आपका हमेशा टिका रहे। हाँ? मेरे पे, अरे अभी इस पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में ना मेरा ध्यान टिका रहता है रेट और, क्योंकि हम जानते हैं दोनों अलग अलग अधूरा है एक दूसरे के बगैर। तो हम देखें क्या, रेट 6 टाइम 2, यानी कंपैरिजन कंप्लीट। कंपैरिजन कंप्लीट, कंपैरिजन कौन करता है, परसेंट इंटरेस्ट। बार बार बोल रहे हैं, बोलिए मेरे साथ, कंपैरिजन कौन करता है। अमाउंट समझाने के बाद साउंड नहीं आ रहा है, तो अमाउंट के बाद कुछ खास बात समझाए भी नहीं। देखिए हम बोले आपका ध्यान कहां रहना चाहिए, तो लिखे मैम पर। पागल लड़का, मैम पर आप काहे ध्यान रखिएगा, हद है, गड़बड़ लड़का है। हम सोचे थे कि कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप लोग को मिलवा देंगे, लेकिन नहीं, खतरा है। क्या हम ये बता रहे थे कि 6% के दर से 2 वर्ष में का साधारण ब्याज 6%। हाँ हटे, ध्यान भटका देते हैं आप लोग। 6% के, चलिए वापस आइए, हटाइए, सब पे ध्यान नहीं देना। हाँ, रेट 6% और टाइम 2 साल है। हम बोले क्या कि कंपैरिजन कौन करता है, परसेंट इंटरेस्ट, चाहे जहां से मिल जाए। तो रेट और टाइम अगर मिल जाता है तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है परसेंट इंटरेस्ट। तो दोनों मिला के 12%, यानी 12% किसको कनेक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट तीनों को कनेक्ट कर दिया 12%। यानी इससे आप ये बता दें कि ब्याज क्या है, प्रिंसिपल का 12%। अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल का 112%, ब्याज 12%, अमाउंट मिस धन प्रिंसिपल का 12% तो ब्याज दीजिएगा, तो रिटर्न कीजिएगा कितना, 112%। यस और नो। आपको एक चीज बतला दें कि जैसे अभी के क्वेश्चन में आपको दिया है, हम बोले रेट और टाइम आपको जैसे ही पता है कि रेट 6% निकला, टाइम 2 ईयर, तो इससे हमें सीधा पता चला 12% इंटरेस्ट है ना। अब आपसे प्रिंसिपल बता रहा है 5200 और पूछ रहा है कि इंटरेस्ट बताइए कितना, ब्याज कितना। तो 5200 का 12%, 12 दूनी 24, 624। इस क्वेश्चन के लिए आप इतना कुछ परीक्षा में लिखिएगा तो जान मार दिया जाएगा आपको। सीधा 6 दूनी 12%, 52 गुने 12, 12 दूनी 24, 12 25 60 600। कोई कंफ्यूजन? अब मेरी बात समझिएगा। अब ये बात हम अभी नहीं अब बताएंगे, क्योंकि वो पहले बता चुके हैं। हर क्वेश्चन बनाने का 2 मेथड होता है, परसेंटेज और फ्रैक्शनल मेथड। 12% को आप कन्वर्ट कर लीजिए 12/100,
तो 12/100 का मतलब 3/25, तो ये भी कर सकते थे 5200 का 3/25। अब बढ़ के हो जाएगा 28/25, 3/25 ब्याज, वृद्धि हुआ तो 28/25, 28/25 गुना कर दीजिएगा तो अमाउंट। तो हम बताएं वो कब करना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड हो तो। अभी देखिए बोल रहा है एक व्यक्ति कितने वर्ष में, अरे क्या हो गया, एक व्यक्ति कितने वर्ष में, बोल रहा कितने वर्ष में, टाइम पूछ रहा, 4% के दर से अलग अलग कर दिया, जुदा जुदा कर दिया, टाइम पता ही नहीं है। याद रखिएगा हम क्या बोले, रेट और टाइम दोनों में से कोई एक में से गायब रहे तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए, परसेंट इन, क्या टारगेट होना चाहिए, परसेंट इंटरेस्ट। रेट और टाइम दोनों गायब रहे तो परसेंट इंटरेस्ट निकालने का दो मेथड, रेट इनटू टाइम। रेट और टाइम दोनों में से नहीं, ध्यान है आपका, इधर उधर भाग रहे हैं। चलिए, रेट परसेंट इंटरेस्ट निकालने का दो तरीका बताया है, एक तो रेट और इनटू टाइम। भाई रेट और टाइम में से जब कोई एक गायब है तब तो वैसे तो परसेंट इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं। परसेंट इंटरेस्ट निकालने का दो तरीका, एक रेट इनटू टाइम, और रेट और टाइम में से कोई एक गायब है तब तो रेट इनटू टाइम वाला बात ही नहीं। परसेंट इंटरेस्ट का दूसरा तरीका क्या होता है, ऊपर में टोटल इंटरेस्ट, नीचे में प्रिंसिपल इनटू 100%, है ना। अभी बोला क्या, एक व्यक्ति कितने वर्ष में, हम देखे जैसे ही टाइम गायब है हम समझ गए हमको मेरा टारगेट है परसेंट इंटरेस्ट निकालना। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 725 रुपया पर 87 रुपया ब्याज प्राप्त करेगा। टोटल ब्याज कितना, टोटल ब्याज अब प्रिंसिपल, तो अभी आपका टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 87, और प्रिंसिपल भी आपको पता है 725, तो आप सीधा डायरेक्ट क्या निकालिएगा, परसेंट इंटरेस्ट, 87/725 इंटू 100%, कटेगा ये कट जाएगा, 5 इकाई 5, 5 चौक 20, अरे 725 है, 25 से डायरेक्ट काटिए ना, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 29, 29 दिए 87, 12%, काम हो गया। ये 12% रेट और टाइम का प्रोडक्ट होगा, रेट 4% तो टाइम हो गया 3 साल, यस और नो। टाइम अभी इतना आप मत लिखिएगा, परसेंट इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम, यहां पर डालिए 12%, ये रेट डालिए 4%, टाइम टी डालिए, तो टाइम बराबर 3 ईयर्स। ये सब बकवास मत कीजिएगा, क्लियर है। परसेंट इंटरेस्ट में टाइम से भाग दे दीजिए तो रेट, परसेंट इंटरेस्ट में रेट से भाग दीजिए तो। अप्रोच आपका बस इतना होना चाहिए था, बोला 785 रुपया पर 87 रुपया ब्याज, 725 रुपया पर 87 रुपया ब्याज, 725 रुपया पर 87 रुपया ब्याज, है ना। हम सीधा काम बताएं कि हम एग्जाम में होते तो हम ये करते कि 725 रुपया 87 रुपया पर 725 रुपया ब्याज, ये 100, ये परसेंट इंटरेस्ट 25 दूनी 50, 29, 25 चौक 100, 29 तिया 87, 12 हुआ, ये 4 है तो ये 3 होगा। बस इतना काम करना है आपको। बोला एक निश्चित धनराशि 2.1/3 वर्ष में 3.3/4% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट और टाइम, कंपैरिजन कंप्लीट। बोलिएगा क्वेश्चन बनाने वक्त, कह रहे कंपैरिजन कंप्लीट है, तुलना कंप्लीट है, कोई एक दिया है दूसरा आप बता सकते हैं। तो रेट दिया है आपका, रेट दिया है 2.1/3 वर्ष ईयर, टाइम दिया है, इसको भी हटा दीजिए, अरे हो गया,
टाइम दिया है 2.1/3 वर्ष, इसको बोलेंगे 3 दूनी 6 1 7/3 वर्ष। और रेट दिया है 3.3/4%, 4 × 12 3 15/, दोनों को गुना कर देंगे तो परसेंट इंटरेस्ट 7/3 गुने 15/4 35/। अब देखिए यहां से दो रास्ता निकलता है, या तो आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं रुक जाइए ना। ब्याज कितना परसेंट? 35/, किसका? मूलधन का, प्रिंसिपल का। 35/4% ब्याज है किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल 100%। आपसे पूछ क्या रहा है? धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? ब्याज। तो आप बोल सकते हैं ना 35/4% इज इक्वल टू 200। ऐसे ही आसानी से कट जा रहा है, ऐसे ही कट जा रहा है। देखिए ना, 7 × 5 = 35, 7 × 21 5 × 36, 1% बराबर 24, 1% बराबर 24, प्रिंसिपल 100% बराबर 24। परीक्षा में आप इतना ये सब तो लिखिएगा ना, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जो लिखिएगा, ये तो आप तो क्या कीजिएगा, 3 दूनी 6 1 7/3, 4 × 12 3 15/4, 3 × 5 15, 7 × 5 35/4% का वैल्यू आ रहा है 200। तो 7 × 5 35, 7 × 21 5 × 36 2400 हो गया। स्पीड मेंटेन करना है। देखिए बोला है ए बी से 5,000 रुपया उधार लेता है। 4 वर्षों के बाद बी ए को ए से कुल दिए गए रकम से 1,000 रुपया अधिक प्राप्त करता है। भाई अधिक जो प्राप्त करता है वो तो ब्याज होता है ना, जितना एक्स्ट्रा मिला वो ब्याज। प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट पूछता है जैसे ये तो सीधा टारगेट होता है परसेंट इंटरेस्ट निकालना। यस और नो? परसेंट इंटरेस्ट क्या है? कुल ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है। तो देखिए हमेशा निकालने मतलब ये ऊपर में टोटल इंटरेस्ट, नीचे में प्रिंसिपल इंटू 100। कभी कभी मेंटली कैलकुलेशन आसान होता है। जैसे यहां देखिए 1,000, ये देखिए इसका 10% 500, 10% तो 20%, यानी ब्याज 20% है। यस और नो? टाइम है 4 वर्ष, तो रेट कितना मार दीजिए, ठीक नहीं? मेंटली कर लिया। हमको बस ये दिखना है कि कुल ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है। तो कुल ब्याज कितना है? 1,000। मूलधन कितना है? 5,000। तो मूलधन का 10% 500, तो 20%, यानी ब्याज 20% मिल रहा। कितना साल में? 4 साल में। तो रेट क्या होगा? रेट 5% होगा। प्रिंसिपल है 5,000, इंटरेस्ट है 1,000, तो परसेंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20%। नहीं, प्रिंसिपल का 10% 500, 20% 1,000, यानी ब्याज प्रिंसिपल का। और आपको दिया है टाइम है 4 वर्ष, तो रेट 20/4 यानी 5%। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किस धन पर 5% वार्षिक दर से, रेट हमेशा ईयरली होता है याद रखिएगा, साल का, यानी ये 1 साल का ब्याज है 5%। वो दिया है ब्याज कितना दिन का? 1 रुपया। 1 दिन का ब्याज 1 रुपया, 1 दिन का ब्याज। 1 साल का ब्याज रेट है 5%। 1 साल में ब्याज किसका? 5%, प्रिंसिपल का। 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का। याद रखिएगा, अगर साल की बात करेंगे तो 1 साल में 365 दिन भी होता है और 366 दिन भी है। अगर लीप और नॉन लीप क्लियर नहीं है तो हमेशा मानेंगे 365, हमेशा मानेंगे। तो 1 दिन का ब्याज 1 रुपया, तो 1 साल का ब्याज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 365 होगा, बराबर 300। 1 साल का ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का 5% बराबर 300। यस और नो?
किसका 5%? मूलधन का 5% बराबर मूलधन 100%। यहाँ 100% कीजिएगा, इधर 20 से गुना होगा, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 7300 रुपया। ये प्रिंसिपल हो गया। कोई कंफ्यूजन? मेंटली सब क्वेश्चन बनता है। एक दिन का ब्याज 1 रुपया बोला, ये 5% 1 साल का है, तो एक दिन का ब्याज 1 रुपया, तो 1 साल का ब्याज 365 रुपया। 1 साल का ब्याज मूलधन का 5%, तो 5% बराबर 300, 100% बराबर मूलधन। कोई दुख तकलीफ दर्द? देखिए अगला क्वेश्चन कितना, 8:34 हो गया, रहने दें, 5 पर रहने देते हैं, कल आगे काम किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। कल 2 बात आप लोगों को, 2 इंफॉर्मेशन देंगे। एक इंफॉर्मेशन देंगे स्टैटिक्स का क्लास कितने बजे होगा, और एक एनटीपीसी के लिए जरूरी है स्टैटिक्स, तो एक स्टैटिक्स का क्लास कितने बजे होगा वो जानकारी देंगे, और दूसरा प्रैक्टिस सेशन हम लोग कब शुरू करेंगे वो बताएंगे। मुझे रोटी बनाना है, सॉरी फॉर लिविंग द क्लास। जाइए डॉली जी रोटी बनाइए, हम भी छोड़ रहे हैं क्लास। अभी घर में है ना, तो बनाना ही पड़ेगा। आप लोग जाके बनाइएगा। कौन कौन जाके बनाने वाले हैं रोटी? एक ही आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी? ठीक है, कभी आते हैं आप लोग के हाथ का रोटी। ठीक है, जाने का तो मन नहीं करता आप लोगों को छोड़ के